दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.4 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 2 को हल करेंगे। तो देखें प्रश्न क्या है। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। ठीक है, हमें k का मान ज्ञात करना है जो पॉइंटों में ये समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, और k का ऐसा मान ज्ञात करना है कि वो बराबर मूल की कंडीशन को होल्ड कर सके। ठीक है, पूरा कर सके। तो देखिएगा यहाँ पर पहले पॉइंट को अपन लोग लेते हैं और इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पहले पॉइंट में क्या दिया गया है। पहले पॉइंट में दिया गया है 2x² प्लस kx और प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो इस प्रकार से दिया गया है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए देखिएगा अपन लोग एक सूत्र जानते हैं, d बराबर b² माइनस का 4ac। ठीक है, इसे d को विभक्तर भी कहते हैं। ठीक है, और अपन लोग इस सूत्र में ए बी सी के मान रखेंगे और यहाँ से अपन लोगों को के का मान मिलेगा। ठीक है, लेकिन डी का मान 0 होगा। ठीक है, बराबर मूल की कंडीशन पर डी का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि मूल बराबर है, चूंकि मूल बराबर है। ठीक है, बराबर मूल की कंडीशन पर के का मान निकालना है ना। सो यहाँ पर लिखा चूंकि मूल बराबर है इसलिए मूल बराबर पर डी का मान होता है 0। सो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए डी बराबर 0। सो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 0 बराबर b² माइनस का 4ac। इसे अपन लोग इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं b² माइनस का 4ac और बराबर में 0। अपन लोगों ने इस तरफ का 0 इस तरफ लगा दिया। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। सो अपन को अब यहाँ पर अपन लोगों को मान रखना है ए बी सी के और अपना के का मान निकाल आएगा। तो पहले ए बी सी के मान निकाल लेते हैं जो अपन लोगों को समीकरण दे रखा है। ठीक है, तो समीकरण दे रखा है 2x² प्लस kx और प्लस 3 बराबर 0। इसकी तुलना अपन लोग ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर देते हैं और यहाँ से अपन लोगों को ए बी सी के मान मिल जाएंगे। a की जगह पे 2 आ रहा है तो a बराबर 2 मिल जाएगा और b की जगह पे k आ रहा है तो b बराबर अपन को k मिल जाएगा। c की जगह पे 3 आ रहा है तो c बराबर अपन लोगों को 3 मिल जाएगा। ठीक है, अपन लोगों ने ए बी सी के मान निकाल लिए। अब अपन लोग यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, यहाँ इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, सो समीकरण फर्स्ट को एक बार लिखते हैं b² माइनस का 4ac बराबर 0। यहाँ पर मान रखते हैं b², b का मान कितना है k है तो यहाँ पर रखते हैं k² माइनस का 4। फिर a आया तो a की जगह पे 2 रख देंगे और c की जगह पे कितना रख देंगे, 3 रख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से और बराबर में अपना 0 है। k² माइनस यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8 और 8 का गुणा अपन लोग 3 में करेंगे सो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 24 बन जाएगा बराबर में 0। 24 को उस तरफ ले जाएंगे तो अपना हो जाएगा k², ये अपना 24 चिन्ह बदल जाएगा तो ये अपना प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से घात 2 हटेगी तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि 24 पर अंडर रूट लग जाएगा। के बराबर 24 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं अपन 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, इस प्रकार से अपन लोग 24 को लिख सकते हैं। ठीक है, इन सभी का गुणा करेंगे तो अपन को 24 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि अपन लोगों ने 24 को गुणनखंड लिख दिए। ठीक है, अब देखें यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बन रहा है और अपन लोग जानते हैं कि अगर अंडर रूट के अंदर किसी भी संख्या का जोड़ा बन रहा है तो वह संख्या एक जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से एक संख्या बाहर आ जाएगी यानी कि के बराबर 2 बाहर आ जाएगा और इनका तो जोड़ा नहीं बन रहा तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेंगे। ठीक है, सो इनका गुणा भी कर देते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, सो इस प्रकार से ये अपना के का मान आ जाता है। सो पहले पॉइंट के लिए ये के का मान होगा, यही अपना क्या होगा, आंसर होगा पहले पॉइंट के लिए। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट को हल कर लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट देखिएगा क्या है। दूसरे पॉइंट में दिया गया है के एक्स और कोष्टक के अंदर है x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से इसे थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं। तो के एक्स का गुणा अंदर करेंगे तो के एक्स का गुणा एक्स में भी होगा और -2 में भी होगा। ठीक है, सो देखिएगा सबसे पहले x में करते हैं कि x का गुणा, तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर घात 1 मान लेते हैं, यहाँ पर भी घात 1 मान लेते हैं। चूँकि अपन जानते हैं अगर किसी भी संख्या की घात कुछ भी नहीं है तो उसकी घात अपन लोग 1 मान सकते हैं। ठीक है,
तो के तो ज्यों का त्यों रहेगा, गुणा करने पर x का गुणा x में होगा और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो एक घात इसकी एक घात इसकी, यहाँ पर घात 2 हो जाएगी। ठीक है, अब -2 में करेंगे तो माइनस लगा दिया, और 2 में के एक्स का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2kx आ जाएगा, और +6 बराबर में अपना 0। ठीक है, यहाँ से अपन लोग ABC के मान निकालेंगे, तो इसकी तुलना कर देते हैं ax² + bx + c बराबर 0 से, यहाँ पर लिख देंगे तुलना करने पर। ठीक है, सो यहाँ पर a आ रहा है, यहाँ पर a की जगह पर k आ रहा है, तो a का मान कितना निकल के आ गया, k आ गया। ठीक है, और b का मान कितना निकल के आ जाएगा, b का मान -2k। ठीक है, सो ये -2k हो गया, और प्लस यहाँ पर c और यहाँ पर +6 है। ठीक है, सो c का मान कितना निकल के आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर c बराबर अपन को 6 मिल जाएगा। अब अपन लोग सूत्र जानते हैं, d बराबर b² - 4ac, b² - 4ac। ठीक है, अब देखिए चूंकि मूल बराबर की कंडीशन पे अपन लोगों को k का मान ज्ञात करना, सो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि मूल बराबर है, चूंकि मूल बराबर हैं, इसलिए d बराबर अपन लोग क्या लेते हैं, मूल बराबर की कंडीशन पर 0 लेते हैं, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर b² - 4ac, और अपन लोग इस 0 को उस तरफ भी लगा सकते हैं, यानी कि अपन लोग b² - 4ac बराबर लिख सकते हैं 0। ठीक है, यहाँ पर ABC के अपन लोग मान रख देते हैं, तो देखिएगा b का स्क्वायर है, b का मान कितना है, -2k है, तो -2k का अपन लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, b की जगह पे b का मान रख दिया, अब -4ac है, तो माइनस और 4, a का मान कितना है, k है, और c का मान कितना है अपना 6 है, और बराबर में कितना है अपना 0 है। ठीक है, इस प्रकार से अब देखें यहाँ पर -2 और k की घात 2 है। ठीक है, यानी -2 की घात भी 2 होगी और k की घात भी 2 होगी। ठीक है, सो -2 की घात 2 का मान निकालेंगे तो -2 करना पड़ेगा गुणा। ठीक है, यानी कि -2 गुणा -2 करना पड़ेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और k की घात 2 ही रहेगी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर संख्याओं का गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर अपन लोग 6 4 का गुणा कर देंगे, सो यहाँ पर अपना 24 बन जाएगा, और k है सो k लिख दिया। ठीक है, और बराबर में कितना है अपना 0 है। ठीक है, अब देखें, अब अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपन लोग कॉमन निकालेंगे, तो अपन लोगों को कॉमन क्या मिल जाएगा, देखिएगा दोनों में k भी दिख रहा है, और दोनों से 4 भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चूँकि 24 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 4, तो 4 इसमें मिल जाएगा, 4 इसमें, यानी कि दोनों में 4k मिल जाएगा। ठीक है, सो दोनों से 4 की बाहर करते हैं, तो यहाँ से 4k जाएगा, तो यहाँ पर 4 तो चला गया, घात 2 है तो 1k भी चला गया, यानी कि 1k अपना बचेगा, और माइनस ऐसे 6 गुणा 4 लिख सकते हैं, 4 चला गया तो 6 बचेगा, और k भी चला गया। ठीक है, सो इस प्रकार से बचेगा, और बराबर में है अपना 0। ठीक है, अब देखिएगा एक बार इसके बराबर 0 लेंगे और एक बार इस कोष्टक के बराबर 0 लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर लिखते हैं यदि 4k बराबर 0, 4k बराबर 0, तो ये 4 अपने 0 के बटे में जाएगा, तो k बराबर 0/4 हो जाएगा, और 0 के बटे में कोई भी संख्या आती है पूरे का मान के कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो k बराबर निकल के आ गया अपना 0। ठीक है, अब अगर अपन लोग कोष्टक के बराबर 0 ले लें, यानी कि k - 6 बराबर 0 ले लें, तो k बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 6 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में बन जाएगा, यानी k बराबर अपना 6 आ गया। तो k के 2 मान आए, एक तो 0 और एक 6। ठीक है, सो यहाँ पर लिख देंगे अतः k बराबर 0,6। ठीक है, सो ये अपने आंसर बन जाएगा 0 और 6। सो इस प्रकार से अपना दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।